प्रपंच के बारे में मैं बात करना चाहूंगी जी। प्रपंच जैसे पवन जी उसमें है, क्या इन फ्यूचर भी कोई वेब सीरीज के लिए कोई प्लानिंग चल रही है किसी और स्टार को? हाँ। कुछ और नई प्लानिंग चल रही है वेब सीरीज को लेकर? वेब सीरीज को लेकर के इस समय वो उसी चैनल पे जिसके लिए मैंने बनाया था चौपाल के लिए प्रपंच, उन लोगों के लिए मैं 2 वेब सीरीज कर रहा हूँ। और वो लोग तो चाहते हैं कि कंटिन्यू करता रहूं, पर बाकी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्मों को भी करना है और फिल्म से भी एक लगाव है, चाहत है, क्योंकि वेब सीरीज में संगीत का वो पक्ष आदमी नहीं ला पाता है। तो फिल्मों के बीच में मतलब 2 वेब सीरीज इस साल में मैं करूँगा, उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। और ये प्रपंच से जो मुझे फीडबैक मिला, देखिए हम लोग का सबसे बड़ी बात है कि कंपेयर लोग कर देते हैं कि प्रपंच का कंपेयर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर से नहीं कर सकते, प्रपंच का कंपेयर आप आश्रम से नहीं कर सकते, जिसकी एक एक एपिसोड जो है वो बन रही है, मतलब उसका एक एक एपिसोड 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की बन रही है। हमारी पूरी वेब सीरीज का भी बजट उतना नहीं होता है। तो एक लिमिटेड बजट के अंदर लिमिटेड सारे रिसोर्सेस के, जैसे फिल्मों का बजट होता है वैसे ही भोजपुरी का वेब सीरीज का भी बजट है। उसके अंतर्गत मैं जितनी बेहतर कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। उसका रिज़ल्ट ये आया कि पहले 2 दिन में ही जो वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है हमारा चौपाल, ओवर क्राउडेड सब्सक्रिप्शन हुआ वहाँ पे। और उस सब्सक्रिप्शन का नतीजा है कि काफ़ी अच्छा हुआ कि उनका जो पेमेंट का जो गेटवे था वो करप्ट हो गया, वो पैसे नहीं ले पा रहे थे। तो जितने मेरे दोस्त यार या फिर जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो सारे फ़ोन करके पूछ रहे थे, भैया फर्स्ट तो फ्री में दिखा, अब 99 रुपीज़ भर के देखना चाहते हैं पर मिल ही नहीं रहा है, वो पैसा भर ही नहीं पा रहे हैं, वो बार बार पेमेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमें ये कंप्लेन उनको किए, वो बोले कि सर ओवर क्राउडेड होने की वजह से ये। मैं तब देखा कि हमारी ऑडियंस जो है वो तैयार है, पैसे देने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पेमेंट देने के लिए तैयार है। और शायद यही अच्छा वो संकेत है जो हम लोग को प्रेरित करेगा कि अच्छी चीज़ें और बनाएं हम, क्योंकि जनता जनार्दन पेमेंट करने के लिए तैयार बैठी है। अब तक तो हम वो बना रहे हैं कि कितना हमको मिल जाएगा मिनिमम, किसमें हम सेफ रहेंगे, और वो एक दायरा जब होगा कि हम बनाएं कितना बेहतर कि जनता हमको एक्सेप्ट कर ले और जनता हमको हमारे बनाने पे। वरना मानिए बाहुबली जैसी फिल्म कभी भी राजमौली साहब जैसे सोचे, कभी सोचते नहीं। इतनी महंगी फिल्म कि 300-400 करोड़ की फिल्म हम क्यों बनाएंगे जब बाज़ार में बिजनेस हो रहा है 100 करोड़ का। तो या फिर KGF जैसी फिल्म कोई आदमी क्यों सोचता है, एक छोटी सी इंडस्ट्री जहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस 20 करोड़ की हुई हो और वहाँ पे एक आदमी 150 करोड़ की फिल्म सोचने लगे। तो हमारी जो भोजपुरी की ऑडियंस है वो भी आज की तारीख में सक्षम, कैपेबल है पेमेंट डालने की, और उनको आता भी है कि कैसे आपके OTT पे पेमेंट वो दे करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आप लोगों को ज़रूरत है कि खुलिए और खुल करके हाथ फैला करके कुछ बनाइए, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। हम जो अभी भी कर रहे हैं उसमें, जैसे कि हमको जिस रिसोर्स में अभय सिन्हा जी के लिए मैंने वो किया था, बेस्ट टू बेस्ट उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश किया था जो हो सकता है। जो उसके एक्टर थे पवन जी ने एक्सट्रीम लेवल पे कोऑपरेट किया मुझे, जो सम्मान दिया उन्होंने, जैसे बाकी सब हीरो करते देते हैं, चाहे खेसारी जी हों, दिनेश जी हों, पवन जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत सम्मान दिया, डेडिकेटेड रहे हो, जिसका रिजल्ट उसमें जब आप देखेंगे वेब सीरीज़ तो आपको दिखेगा कि हाँ ये पवन सिंह जी का एक अलग रूप है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।